पूरा काम किया है। खासतौर पर बात करते हैं अगर वाशिंगटन सुंदर और उसके बाद रवि बिश्नोई की, दोनों ने जो है बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। एक वक्त साथ में बात करेंगे रवि बिश्नोई की और सुंदर वाशिंगटन की, जिस तरह से कह लें कि इन्होंने आज विकेट्स निकाली हैं। अगर रवि बिश्नोई की बात की जाए तो काफी अच्छा उनका डेब्यू मैच हम लोगों को नजर आज बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जो संजू सैमसन को लगातार बैक कर रहे थे। वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर संजू सैमसन लिख रहे थे, क्योंकि संजू सैमसन ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को फिर से गवा दिया है। संजू सैमसन बैक टू बैक 2 मैच में 0 पर आउट होते हैं। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 में इन 4 ने इंडिया की नाक कटाई। श्रीलंका से भी हार जाओगे क्या भाई? तीसरे टी20 मैच में श्रीलंका के खिलाड़ियों ने तो टीम इंडिया के घमंड को चकनाचूरी करके रख दिया और कुछ ऐसा चमत्कार किया कि जिसे देखकर कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह। सोशल मीडिया प्रेशर कह लीजिए, गंभीर के आने के बाद भरोसा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन सच यही है कि ऋषभ पंत को ड्रॉप करके संजू सैमसन को मौका दिया गया तब जब पिछले मैच में वो पहली बॉल पर आउट होकर गए थे, और उसके बाद संजू सैमसन ने फिर आते ही अपना विकेट गवा दिया। कई सारे खिलाड़ी फ्लॉप रहे हैं, कई सारे प्लेयर्स लगातार फ्लॉप रहे हैं, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो बीते मैचेस में रन बनाए थे, जिन्होंने समय समय पर कंसिस्टेंसी दिखाई है। संजू सैमसन जानते हैं कि जिस स्लॉट के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बहुत कंपटीशन है। उनका सोशल मीडिया फैन बेस अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद ऋषभ पंत, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, जितेश शर्मा जैसे कई खिलाड़ी हैं जो उस पोजीशन के लड़ रहे हैं, और इतना आसान नहीं है टीम इंडिया में जगह बनाना। लेकिन संजू सैमसन ने इन दोनों इंपॉर्टेंट मौकों को हाथ से जाने दिया। अगर 3 टी20 मैचेस में आपको 2 मैच मिलते हैं और आप 2 में 0 पर आउट होते हैं, तो फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि इंप्रूवमेंट थी आज, पिछले मैच में पहली बॉल पर आउट हुए थे, इस मैच में 2-3 गेंद खेलकर आउट हुए। मतलब बहुत 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 तकलीफ वाली चीज है कि आप इतने अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं और आप क्यों गंवा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको ओडीआई टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, और ओडीआई टीम में भी इतना आसान नहीं है। ओडीआई टीम में केएल राहुल जैसे खिलाड़ी से आपको कंपटीशन है, जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप में जबरदस्त पारियां खेली थी, जो ओडीआई क्रिकेट के लिहाज से एक शानदार प्लेयर है, कमाल का प्लेयर है। आप उस खिलाड़ी को हटाकर टीम में खेल रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है टी20 में, लेकिन आपने इन दोनों मौकों को गवा दिया। आपको पहले ओपन कराया गया, ओपन में आप 0 पर गए। चलिए, पहली बार समझ में आ रहा था कि बारिश हो गई, कंडीशंस खराब थी, सारी चीज समझ में। पिच की सूरत हाल है, जिस तरह का पोटेंशियल है रवि बिश्नोई में, और साथ में आज वाशिंगटन सुंदर को खिलाया है, और साथ में जनाब पराग आज उसने 2 छक्के कराए हैं वैसे हसरंगा को, उस पर भी जरा बात करेंगे। वो भी बीच में बॉलिंग करेगा, तो ये मैच जो है इंटरेस्टिंग हो सकता है। सॉरी, फंस सकता है ये मैच, और मेरे ख्याल में गिरते पड़ते वहां तक इंडिया पहुंच गया है। अब जहां पे ऊपर नीचे विकेटें गिरी हैं, पहले गिल आउट हुआ है और फिर पराग आउट हुआ है, तो वो वाली स्टेज थी कि अगर 5, 10, 12 रन के अंदर अंदर आउट कर लेता श्रीलंका, तो फिर जरा 115-20 के अंदर अंदर ही काम तमाम हो गया। लेकिन ऑलमोस्ट 7 का रन रेट चाहिए, 7 से थोड़ा सा कम कर लें, 138 रन चाहिए श्रीलंका को, तो ये आसान नहीं होगा। बस एडवांटेज थी, गेंद बहुत अच्छी थी, लेकिन सेकेंड मैच में पहला मैच खेल रहे गेंदबाज के सामने एक अंधी शॉट खेलना, हवा में शॉट खेलना और विकेट गंवाना, यह समझ से परे था। और बड़ी बात है कि संजू सैमसन के फैन हम लोग भी हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टैट कुछ और कहानी कहते हैं। स्टैट कहते हैं कि बीते 8 मैचेस में संजू सैमसन ने सिर्फ 1 मैच में 6 रन बनाए हैं। अगर आप देखेंगे तो 8 मैचेस कैसे उनके हैं: 13 रन, 1 रन, 40 रन, 0 रन, 12 रन, फिर एक जिम्बाब्वे के सामने वो 58 रन की पारी, उसके बाद 0-0। 3 मैच में आप 8 पारियों में 0 पर आउट हुए। ये अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। गौतम गंभीर की सिलेक्शन कमेटी उनकी और अगरकर की अगुवाई में जो टीम चुनी गई, तब हम सब ने कहा यार ओडीआई टीम में बनता था। वैसे कई बार लगता है कि संजू शायद टी20 में संघर्ष कर रहे हैं, बट अगेन टी20 में 3 नंबर पर आज वो खेलने आए थे, और 3 नंबर पर वो आईपीएल में भी खेलते हैं, तो आज कोई बहाना नहीं था। पिछले मैच में बहाने थे,
एज अ फैन हमने उन्हें बैकअप दिया था, एज अ फैन हमने बीसीसीआई से ये मांग की थी कि एक मैच अगर वो गेम को थोड़ा आगे लेके जाए, वो गेम को थोड़ा डीप लेके जाए। पराग पे बात कर ली, संजू पे बात कर ली, लेकिन ये जो गिल वाली बारी है वो मेरे ख्याल में काफी सेंसिबल बारी है उसकी, और वो वाइस कैप्टन वाली बारी है, और वाइस कैप्टन है वो टीम इंडिया का, तो उसने गेम अवेयरनेस अपनी दिखाई है कि इस पिच पे वो आगे लेके गया अपनी टीम को। वरना तो देखिए कि आपके जनाब 48 पे इंडिया के 5 आउट हो गए थे। अब वहां पे जैसा कि अभी उसने निकल के शॉट खेलने की, छक्का मारने की कोशिश की, आउट हो गया। तो अगर वो यही काम, ये जब 48 पे 5 आउट थे, तो चलो 1-2 ओवरों के बाद ही अगर वो इस तरह की शॉट की कोशिश करने के चक्कर में आउट हो जाता, तो ये रन तो फिर 137-38 तक तो ना पहुंचते ना। तो ये बहुत अच्छी, बेहतरीन, शानदार उसने गेम अवेयरनेस दिखाते हुए ये 37 गेंदों पे 39 किया है। हाँ, वहां पे 1-2 और शॉर्ट शूट लग जाती, ये वाली पिच थी, यहां पे 40 गेंदों पे 50 जायज है। इस वाली पिच पे 40 गेंदों पे 50 एब्सोल्युटली जायज है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको का मौका और मिलना चाहिए। हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि संजू सैमसन के लिए यह वाला मैच दो धारी तलवार है। अगर इस मैच में परफॉर्मेंस हो गई तो उनके फैंस के लिए आगे कभी भी उनके ड्रॉप होने पर या इग्नोर होने पर एक जबरदस्त पॉइंट होगा कि क्यों उन्हें बैक किया जाए। लेकिन अगर इस मैच में वो फ्लॉप हो गए तो फिर उन पर क्वेश्चंस इंतहा होंगे और फिर उनके लिए बात रखने के लिए कोई तर्क हमारे पास नहीं होगा। और यही हुआ, ऋषभ पंत को इस मैच में ड्रॉप किया गया। ऋषभ पंत हम सब जानते हैं बीसीसीआई के लाडले हैं, लेकिन इस पिच पर अगर आप 10-15 रन भी बनाकर आउट होते तो भी समझ में आता। आप 0 पर आउट होकर गए, एक विकेट गिर चुका था। मोहब्बत दो तरफा होती है और संजू सैमसन को यह समझना पड़ेगा। ट्विटर पर किंग संजू सैमसन ट्रेंड करता है, बट संजू सैमसन ने बहुत इजी राहें बना दी हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए। जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल, ईशान किशन, ऋषभ पंत, दे ऑल मस्ट बी वेरी हैप्पी, इवन केएल राहुल, कि आप के लिए मौका बन सकता है। संजू सैमसन, बार बार मैं कह रहा हूं कि संजू सैमसन की जो पारी थी, ये अब अगर अगली सीरीज में वो ड्रॉप होते तो हैरानी नहीं होगी। संजू का किस्मत यही रही है। संजू सैमसन आते हैं, जब अपॉर्चुनिटी मिलती तो नहीं खेल पाते हैं, फिर वो बाहर होते हैं, फिर गलती से एक मौका मिलता है जिसमें परफॉर्म करते हैं, फिर वो ड्रॉप किए जाते हैं, लेकिन जब कंसिस्टेंट वाली अपॉर्चुनिटी आती तो फिर वो गायब हो जाते हैं। ये थोड़ा सा जिगजैग उनके साथ चलता आ रहा है। ही इज अ वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर, बट प्रेशर सिचुएशन में लगातार वो पैनिक कर रहे हैं। आईपीएल में भी जहां पर 2 टफ मैचेस थे वहां पर वो फ्लॉप हुए थे। बांग्लादेश के सामने प्रैक्टिस मैच में फ्लॉप हुए थे। श्रीलंका के सामने भी टफ थोड़ी कंडीशंस थी और वो फ्लॉप हुए थे। अब प्रॉब्लम यह है कि टफ मैचेस में ही आपकी असली स्किल्स का टेस्ट होता है। संजू सैमसन को लेकर अब फिर से चल रहा है, क्या उन्हें डोमेस्टिक भेजा जाए। चांसेस उन्होंने गंवाए, फिर शायद बेंच्ड हो जाएंगे वो। बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इतने अच्छे मौके मिलने के बाद आप उसमें तुमने सभी और रिंकू को ऑन कैमरा ही काफी बातें सुना दी। दोस्तों, संजू सैमसन को क्या अब मौके दिए जाने बंद कर देने चाहिए? कमेंट करके बताइए। यूटिलाइज नहीं कर पाए। आपने आईपीएल में रन बनाए थे, फिर आपको जब ड्रॉप किया गया हम सब ने आपके लिए बैक किया, सबने बैक किया। बट अगेन दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। हालांकि इस मैच में संजू अकेले फ्लॉप नहीं हुए, जायसवाल भी फ्लॉप थे, सूर्या फ्लॉप थे, रिंकू फ्लॉप थे, शिवम दुबे फ्लॉप थे, सब फ्लॉप थे। बट फिर भी यह सवाल है कि यार क्यों? आप पिछले मैच में भी आपको सारा समझे था, आप पर प्रेशर ज्यादा था। हालांकि संजू के फैन अभी भी कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ और मौके उनके बनते हैं, क्योंकि एक पिच, टफ पिच थी, थोड़ा और बैकिंग मिलेगी 1-2 सीरीज में तो शायद बेहतर कर पाएंगे। बट दैट्स ट्रू कि संजू सैमसन डज एब्सोल्युटली नथिंग व्हेन ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, एंड देन हम जैसे फैंस बार बार सवाल करते हैं कि क्यों? एक करियर सेविंग नॉक खेलना चाहिए था। मतलब मुझे याद है जब ईशान किशन ने दोहरा मारा था, शुभमन पर प्रेशर था, शुभमन ने शतक जड़ा था, डबल सेंचुरी मारी थी। इवन लास्ट शुभमन की जो टेस्ट सेंचुरी थी जब श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया गया था, उस वक्त भी शुभमन ने एक पारी खेली थी और वो बच गए थे, टेस्ट टीम से ड्रॉप होने वाले थे, बहुत प्रेशर था।
हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने श्रीलंका को दूसरा T20 भी हरा के सीरीज अपने नाम कर ली है। हमारे साथ हैं लेडी, इनसे पूछेंगे कि इंडिया की टीम ने क्या खाया हुआ है, नाश्ते में क्या खाते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं, रात को क्या खाते हैं। सच बताओ, ये सवाल मैंने भी इंडिया से पूछा था कि भैया आप अपनी क्रिकेट टीम को क्या खिला के भेज रहे हो, हमें बताओ। हम सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाते हैं, क्या पता हमारे क्रिकेटर भी पहुंच जाए। उन्होंने लिखा, मैडम ये दाल सब्जी और रोटी का कमाल है, गोश्त जो खाते हैं वो उनकी फिटनेस जो है जीरो है। एक्चुअली हमारे प्लेयर्स की अगर फिटनेस की बात करें, खा खा के बेचारे गैंडे बने हुए इतने बड़े बड़े, लेकिन अगर आज के मैच की बात करें, देखिए ये तो मजाक की बात है लेकिन एक मेहनत नजर आती है। इंडिया का T20 वर्ल्ड कप हो, जिम्बाब्वे के साथ सी टीम की सीरीज हो, या आज हम श्रीलंका की बात करें, देखिए हर मैच इतना इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए, इतने एग्रेशन से वो मैदान में उतरते हैं। दिल लगा के देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, हमें इंडिया जीते या हारे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारे दिल उनके खुशी होनी चाहिए नेबर्स की, उनके रन के साथ धड़कते हैं। हम खुश होते हैं कि यार देखो वो काम कर रहे हैं, देखो वो रन बना रहे हैं। आप ये देखिए कि इंडिया के जो फैन पेजेस हैं इंडिया क्रिकेट टीम के, उसमें पाकिस्तानियों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो श्रीलंका, देखिए पहले कितनी इंडिया ने सीरीज खेली है, इतनी लाइमलाइट तो नहीं मिली, इस दफा क्यों मिल रही है? क्योंकि इंडिया का जो टैलेंट, ऊपर से चौका या छक्का, यहाँ पे जनाब बल्ला पता नहीं हाथ से हिल गया या क्या हुआ, या गेंद थोड़ा ऊपर आ गई या क्या सीन हुआ, वो सीधा जनाब हाथ में कैच गया, और भी बल्ला भी एंगल से ऐसे घूमा। आईपीएल में जाता छक्का यहाँ पे, ये तो उसका विकेट अच्छा खासा, ये बड़ा विकेट लिया है इसने और अच्छी बॉलिंग की है। बाकी हालांकि मतीशा पथेराना, उनका वो बीच फील्डिंग करते कराते उसको कोई मसला मसाइल हो गया तो उसने हिट एंड बॉल, उसके बावजूद भी इन्होंने पार्ट टाइमरों ने भी अच्छा काम कर दिया। कमीरू मेंडस 3 में 24, इस पिच के हिसाब से ज्यादा है वैसे, 3 ओवरों में 24। हसरंगा, ही वाज एक्सपेंसिव बट ही गॉट 2 क्रूशियल विकेट्स, गिल की और वो दूसरे की पराग की। अगर ये 2 विकेटें ना होती तो यहाँ पे 155 160 के बीच का टोटल होता। बाकी रमेश वगैरह ठीक है, असिता फर्नांडो 2 ओवर, हाँ तिक्षाना भी 3 आउट कर गया, 28 रन, ठीक है। इन्होंने बॉलिंग मतलब काम इन्होंने टाइट ही रखा है, कोई इतनी कोई फ्री फ्लुएंट किस्म की कोई हिटिंग होने नहीं दी। अच्छा, इन्होंने अंडर कंट्रोल से ही काम रखा हुआ है। खैर शुरू हो गया जी मैच। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये इंडिया जीत जाए। हाँ, अगर थोड़ी सी कोई लूज बॉलिंग हुई और अगर पार्टनरशिप कोई 30-40 रन की निकल गई तो फिर जरा शुरू में कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे जैसे थोड़ा सा गेंद पुराना होगा तो थोड़ा सा नए गेंद से यानी अच्छी लाइन और लेंथ कंट्रोल करके बॉलिंग करने की जरूरत है। स्पिनर थोड़ा संभाल लेंगे। ये जो ऊपर वाले हैं खलील, अच्छा ओवर अच्छा करा के गया, 1 ओवर पहले में मतलब 2 रन दिए हैं तो अच्छा ओवर डाल के गया। अगर इसी तरह के ऊपर से ओवर फास्ट बॉलर्स अगर अच्छा स्पेल निकाल देंगे तो फिर स्पिनर जो है वो मैच फंसाएंगे। एट द मोमेंट ये देखिए ESPN क्रिक इन्फो तो खैर 80% बता रहा है श्रीलंका और 20% इंडिया, बट आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट दैट इजी। इस पिच पे मैच फंसेगा और क्लोज जाएगा। तो ठीक है, फिर आप देखिए फिर मैच के इख्तिताम पे फिर आपसे गपशप लगेगी। पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें चल रही है कि वकार यूनुस को दोबारा कोई सोच रहे हैं लाने का, मतलब कोई इन्होंने बंदा टैलेंट पूल है वो सामने आ रहा है, आउट ऑफ द स्किन वो जाके काम करे। अगर सूर्या कुमार यादव की बात करें, कैप्टन भी है लेकिन साथ वो अच्छा बैट्समैन भी है। कैसी फेयरलेस कप्तानी देख रही हैं सूर्या कुमार यादव? मैं कहती हूँ कि रोहित शर्मा ने कप्तानी की एक ऐसी नींव रख दी है इंडिया के अंदर कि हर उनका जो नया प्लेयर है उस नींव की तरह खुद को रखना चाहता है, उस तरह बनना चाहता है। तो यही एक आइडियल क्रिकेट की निशानी होती है और प्रेस करना तो बनता है डेफिनेटली। आज श्रीलंका कंसेक्टिवली 2 मैच हार गया अपने होम ग्राउंड पे। श्रीलंका को उधर ही घर में घुस के मारना कहते हैं एग्जैक्टली। आप खुद देखो, इंडिया प्रेशर लेने के बजाय प्रेशर दे रहा है। तो क्रिकेट जो है इंडियंस के लिए एक कहते हैं ना इबादत बन गई है, एक इमोशंस है, एक अटैचमेंट है और वो नजर आ रही है और इंडिया पूरा एंजॉय कर रहा है इसको। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज जो है इंडियन वुमेन्स जो है वो फाइनल हार गई, लेकिन क्या मर्दों ने बदला ले लिया औरतों का? देखिए फाइनल वो हार गए लेकिन आप उनकी पहली जर्नी देखिए वो कितनी जबरदस्त रही। उनके फर्स्ट स्टेज से लेके सेमीफाइनल तक आउट क्लास। ये ODI वाला ही सीन होगा कि श्रीलंका जो है विन कर गया। गेम में हार जीत होती है लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी बेस्ट रही। और मैन ने, क्योंकि इंडिया का क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत। आज बॉलिंग ने जिस तरह परफॉर्म किया उस पे क्या 4 लड़कों ने देखिए, बिश्नोई की 3 विकेटें,
ये बंदा इंजर्ड था, ठीक है, और चाहता तो आज का मैच स्किप भी कर सकता था, लेकिन पैशन देखें, गुडविल देखें इनकी इंडिया की क्रिकेट की, और फैंस का सपोर्ट देखें कि इंजर्ड बंदा भी 3-3 विकेट्स ले रहा है। तो ये इनके कप्तान को भी भाई हैट्स ऑफ, और इनके कोच को भी कि वो इस घर में जाके रगड़ना, रगड़ के फिर घसीटना, घसीट के फिर कुटना और कुट के फिर ठुड्डे मारना, 3-0 इसको कहते हैं। 20% इनको नहीं है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन 80% है कि इंडिया पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में शिरकत करेगा। मतलब बाकी क्या तीनों छनकना बेचने आए हैं, 7-8 जो टीम में प्लेयर्स हैं, 80% इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ईशा नूर और आज हम क्रिकेट के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ लेकर आए हैं, जिनमें से बहुत सारी आपसे शेयर करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट फैसल हरल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्रिकेट क्या जो है ना, मेला सजा हुआ है, Yes. हर तरफ छक्के चौके लग रहे हैं, तो क्या और आज आपके सबसे पास खबर है? इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि श्रीलंका वर्सेस इंडिया का 3rd मैच कल होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया 3-0 कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, जिस तरह इंडिया परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमने तो फैक्ट्स देखने हैं, प्रीवियस मैचेस देखने हैं। पहला भी इंडिया जीता, दूसरा भी इंडिया जीता और बड़ा सुकून से जीते हैं, और तीसरा भी मुझे ये लग रहा है सुकून से इसलिए जीते हैं क्योंकि श्रीलंका ने टफ टाइम स्टार्ट में देकर ना एंड पे सुकून करा दिया, एंड पे सुकून से एंड पे सुकून पे 30-40 पे सारी टीम फारिग हो जाती थी। तो उस स्टैट्स को देखते हुए, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए, जिस तरह सूर्या कुमार यादव कैप्टन हैं, जिस तरह गौतम गंभीर कोच हैं, जिस तरह टीम परफॉर्म कर रही है, जिस तरह बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को सिनेरियो देखते हुए, और जिस तरह अपोजिशन श्रीलंका परफॉर्म कर रही है, सबको देखते हुए मुझे लग रहा है 3-0 पक्का डन है। ये अभी मैं कह रहा हूँ, लिख लें, रजिस्टर पे लिख लें, किसी घर जाके उसको घुस के मारना। वो कहते हैं ना, घुस के मारेंगे, तो वो इंडिया वाले जी घरों में घुस घुस के मार रहे हैं। तो ये सिचुएशन हुई पड़ी है। हाँ, वजह क्या है? वजह है श्रीलंका का बहुत बुरा खेलना भी। एक तो इंडिया अच्छा खेल ही रहा है, बट श्रीलंका बहुत बुरा खेल रहा है। फील्डिंग को देखें तो हाथों से चौके छोड़ रहे हैं, बड़ी गंदी फील्डिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बैटिंग की बात करें तो पहले 3 के अलावा पीछे से कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा, ना मिडल ऑर्डर, ना फिनिश, ना एंडिंग। तो पहले 3 ने तो नहीं ना जिताना। टीम किसका नाम है? टीम है सबका परफॉर्म करना। बॉलर्स होते हैं, बैटर्स होते हैं, सब ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा रोल देना होता है, फिर एक मैच होता है। ये तो नहीं कि वो 2 खेलेंगे तो हम जीतेंगे, वो नहीं खेलेंगे तो हम नहीं जीतेंगे। तो श्रीलंकन जो है वो पहले 3 पे डिपेंड कर रही है, तो इसी वजह से श्रीलंकन वुमेन ने इंडियन वुमेन्स को हरा दिया। हाँ बिल्कुल, कल हराया है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया 3-0 करके अपना बदला पूरा करेगा? इंडिया ने पहले सीरीज जीत के अपना बदला पूरा कर लिया है। अब 2 से सीरीज तो उनके नाम होगी, चाहे तीसरा मैच। तरह के टैलेंट को जो है आगे लेके आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह इंडिया ने जो है वो दूसरा भी जो T20 अपने नाम कर लिया, यार मतलब क्या नाश्ता किस चीज का कर रहे हैं? सर ये शेर का नाश्ता करते हैं, मेरे ख्याल में शेर को ज़बह करके खाते हैं। जिस तरह इनके शेरों के जिगरे हैं ना, ये सिर्फ इंडिया की टीम कर सकती है। इसी तरह परफॉर्मेंस आप देख लें भाई, जब एक टाइम में लग रहा था 200+ स्कोर जाएगा, 161 पे जो है वो बुक करके रख दिया, और ये स्कोर आराम से उन्होंने 14 ओवरों में चेज कर लेना था, लेकिन बारिश की वजह से, DLS की वजह से 48 का टारगेट मिला, और वो भी आसानी से भाई, जैसे चुटकियों में जाके। सर कोई उनके लिए टफ नहीं था। बैट्समैन तो उनके आगे शेर है ना, बॉलर्स की जो पहले थी वो कमी हुआ करती थी, अब उस चीज की भी कमी जो है, बॉलर्स भी बैटर से बड़े शेर हो गए हैं। ओ सर, पहले कहा जाता था बॉलर्स भागते हुए स्पिनर हैं, अब मैं कहता हूँ कि मैं जो ऐसे इनकी स्पीड बन चुकी है कि इनको अब रोकना नामुमकिन हो चुका है भाई। जिस तरह के रवि बिश्नोई ने भाई जो है वो बॉलिंग की है भाई, इंजर्ड होने के बावजूद 3 विकेट उड़ा के लेके, 2 अर्शदीप की 2, रवि बिश्नोई की 2, हार्दिक पांड्या की 2। आप मतलब कि देखिए हर तरफ से इंडिया डोमिनेट करता है, वन साइडली। कभी इंडिया ये नहीं है कि बैटिंग की तरफ वजह से जीतेगी या बॉलिंग की वजह से।